क्या होता अगर भारत के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जैसे नेता नहीं होते? तो आज जो भारत है, क्या वो भारत कभी बन पाता? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो हो गया था, मगर यूनाइटेड नहीं। इस नए देश में 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। हर एक का अपना राजा, अपना कानून और अपना फैसला। अगर ये सब एक साथ नहीं आते तो इंडिया का फ्यूचर टूट जाता। मगर इस क्राइसिस में एकमात्र खड़े थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, द देन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, जिनका सिर्फ एक ही विजन था, इंडिया एक होगा। न ज्यादा स्पीचेस, न इमोशनल स्लोगन्स, सिर्फ स्ट्रैटेजी और डिसीजंस। पटेल जी ने राजाओं के सामने एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन रखा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसके तहत स्टेट अपनी डिग्निटी रख सकता है, लेकिन डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और कम्युनिकेशन इंडिया के पास होगा। ज्यादातर राजा मान गए बिना किसी वायलेंस के, और इंडिया जुड़ता चला गया। लेकिन कुछ केसेस इतने आसान नहीं थे, टफ डिसीजंस लेने पड़े। जूनागढ़, जो कि गुजरात के वेस्ट में है, पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, जबकि वहां के लोग इंडिया के साथ। तो पटेल जी ने एक रेफरेंडम कराया, एक जनरल इलेक्शन कराया, और मेजॉरिटी इंडिया की तरफ झुकी, और इसलिए जूनागढ़ पाकिस्तान की बजाय इंडिया में आया। हैदराबाद, जहां के निजाम इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, पूरी कंट्री के बीच में एक इंडिपेंडेंट स्टेट होना इस पूरे प्रोसीजर को फेल कर देता। इसलिए मजबूरन पटेल जी को फोर्स यूज करनी पड़ी और हुआ ऑपरेशन पोलो, और इस तरीके से हैदराबाद इंडिया में जुड़ गया। रही बात कश्मीर की, आजादी के बाद ही कश्मीर में पाकिस्तान का इन्वेजन शुरू हो गया, तो एक्सेशन एक मजबूरी बन गया, और यहां पटेल जी को डिप्लोमेसी के साथ फर्म डिसीजंस लेने पड़े, क्योंकि डिले का मतलब था केओस और कश्मीर का पूरी तरीके से पाकिस्तान के हाथों चला जाना। 1950 तक इंडिया सिर्फ आजाद नहीं, एक यूनाइटेड नेशन बन चुका था। अगर सरदार पटेल जी की पॉलिटिकल विल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथ ना होती तो आज इंडिया का मैप कुछ और होता, और इसीलिए उन्हें द आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं।